तो आज है शिवरात्रि, इवनिंग का है टाइम एंड मैंने चेंज कर लिया है। मुझे थोड़ा-सा एक्चुअली बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था, तो मुझे साड़ी में इनकम्फर्टेबल फ़ील होने लगा। तो बस मैंने अपनी लाइक वार्म टॉप पहन ली लोअर के साथ एंड अब थोड़ा मुझे रिलैक्स है। तो बस अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी कुकिंग, यानी मुझे डिनर बनाना है आज शिवरात्रि का, फास्ट का फूड। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जो तुम्हें कन्वीनियंट हो तुम वो बना लो एंड उससे पहले एक बार बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि खाना बना लो एंड बिटिया ने बोला मैं पकौड़ी खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हिम्मत कर कर सारा ही खाना बना लेते हैं। तो गाइज़, मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया, आप लोगों को आप देख सकते हैं मैं कितनी चीयरफुल हूँ, कितनी हैप्पी हूँ। तो इससे मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी हम कुकिंग हैप्पी हार्ट से करते हैं ना, खुश मन से, तो खाने में टेस्ट अपने आप ही कुदरती आता है, क्योंकि हमारी वो ही पॉजिटिव वाइब्स जिससे हम खाना बनाते हैं वही हमारे खाने में जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले बनाया खीरे का रायता। मेरे पास एक खीरा रखा था, उसको मैंने बीच में से तोड़ा जिससे जहर अपने आप मर जाता है। फिर मैंने उसको पील किया, ग्रेट किया एंड मैंने कर्ड लिया, उसे थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करा, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाला क्रीमी टेक्सचर के लिए एंड टेस्ट अच्छा आता है। एंड उसके बाद मैंने उसके अंदर ग्रेटेड खीरा डालकर रायता बनाकर रेफ्रिजरेट कर दिया। जिस समय मैं सर्व करूँगी उस समय मैं ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, रॉक सॉल्ट एंड भुना पिसा जीरा डालकर सर्व कर दूँगी। तो क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ लाइक पूरा पराठा सब्जी वगैरह, तो इसलिए मैंने साथ में खीरे का रायता बनाया। बट अगर हम नॉर्मल पकौड़ी बनाते तो उसके साथ हम जैसे हमने कर्ड बना लिया तो हम वही ले लेते। तो ये है धनिया जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है। अगर आपको धनिया 1 से 2 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना होता है तो आप उसे इस तरह से एक ग्लास फुल ऑफ वाटर में रख सकते हैं, तो भी वो ठीक रहता है, फ्रेश रहता है। आप उसे स्टोर ना करें। तो मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया, उसे वॉश कर लिया एंड अभी मैं उसको चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो धनिया एंड हरी मिर्च नहीं खाते हैं, बट मैं और मेरे दोनों बच्चे अच्छे से खाते हैं एंड हमें लगता है कि टेस्ट नहीं आता सब्जियों में अगर हम धनिया हरी मिर्च ना डालें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा धनिया एंड अभी थोड़ी सी हरी मिर्च जो कि मैंने स्टोर कर कर रखी थी, इनकी रूट्स वगैरह हटाकर, जिससे ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहें, ये ले लूँगी एंड इन्हें चॉप कर लूँगी। क्योंकि इनकी एक कटोरी सब्जी निकाल कर हम ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्च अपनी सब्जी में डाल लेते हैं। तो बस गैस, अभी तक मैंने बनाया था खीरे का रायता। अब मैं बना रही हूँ एक ग्रेवी वेज, जिसमें मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो मैंने लिए 6 से 7 उबले हुए आलू, उनको छील लिया और फोड़ लिया, काटना नहीं है, फोड़ना है हाथ से। उसके बाद मैंने लिया 1 कड़छी देसी घी, उसमें डाला जीरा, हींग नहीं डलती है व्रत के खाने में बिल्कुल भी, जीरा डाला और उसमें बेसिक स्पाइसेस में डाला 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर एंड नमक, सेंधा नमक डलेगा स्वाद अनुसार। उसको खूब अच्छे से फ्राई किया, उसमें उबले हुए आलू फोड़ कर डाले एंड ऊपर से मैंने लगभग इसमें डाला 1 से 1.25 ग्लास पानी और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करा एंड इसको लो फ्लेम पर 5-6 मिनट्स के लिए मैंने लिड को ढककर मैंने इसको कवर कर कर पकने के लिए रख दिया। हार्डली 6 to 7 मिनट्स में आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो ये मेरी आलू की सब्ज़ी है। साथ में मैं बना रही हूँ एक ड्राई वेज। ड्राई वेज की सब्जियों में हम 2 सब्जियां व्रत में बना सकते हैं। एक अरबी की सब्जी होती है और एक हम सूखी अरबी की सब्जी, एक होता है पेठा यानी काशी फल। तो मैं बना रही हूँ काशी फल, क्योंकि अगेन अरबी की सब्जी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। एंड उसके लिए भी मैंने लिया देसी घी, उसमें डाली कुछ हरी मिर्च के कटे हुए बड़े बड़े स्लिट्स, जो कि मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। इसमें भी मैंने वही मसाले डाले, रॉक सॉल्ट स्वाद अनुसार, 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर एंड इसमें डाल दिया मैंने कटा हुआ सीताफल यानी कि पेठा, जो कि मैंने चॉप्ड ही ब्लिंकिट से मंगा लिया था। एंड अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दूंगी, कुछ लोग चीनी डालते हैं एंड ऊपर से मैं इसमें डालूंगी आधा ग्लास के लगभग पानी एंड इसे लो फ्लेम पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी। एंड जब ये बनकर तैयार हो जाती है, थोड़ी सी इसमें खटाई डाल सकते हैं, आलू की सब्जी में भी एंड पेठे की सब्जी में भी। खटाई भी हम व्रत में खा लेते हैं। तो बस गाइस, इस तरह से मैंने खीरे का रायता, आलू की ग्रेवी वेज एंड पेठे की सूखी सब्जी, ये मैंने आज के डिनर में बनाया है। एंड मीठे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैंने मलाई पेड़ा मंगवा लिया था ब्लिंकिट से। वो मलाई वाली बर्फ़ी होती है,
एंड थोड़ी सी फ्रूट क्रीम भी रखी थी मेरी, मैंने मॉर्निंग में बनाई थी बट खाई नहीं थी, तो मैं वो अब अपने लिए प्लेट कर लूँगी। तो इस तरह से आलू की सब्ज़ी मैंने अलग निकाल दी है इनके लिए। एंड अभी ऊपर से आलू की सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डाल दूँगी, क्योंकि ये बाकी मुझे और मेरी बिटिया को एंड बेटे को खानी है। तो बस इस तरह से गाइस मैं हर सब्ज़ी कुक कर लेती हूँ हरा धनिया हरी मिर्च के बिना, एंड बाद में उसमें ऊपर से मैं गार्निश कर देती हूँ इन सब चीज़ों से। अभी लिया मैंने कूटू का आटा, जो कि मैं दीपक ब्रांड का लेती हूँ, ये भी मैंने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया था। अभी लिए मैंने आलू कुछ उबले हुए, उनको कद्दूकस कर लिया, एंड अभी इसमें डाला मैंने कूटू का आटा। एंड बस अभी ये दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर कर एक फ्लोर बना लेंगे, जिसके मैं बनाऊंगी गरम गरम पराठे। तो देखिए कूटू का जो आटा होता है ना, जब हम आलू के साथ नीड कर कर बनाते हैं, तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसी समय बनाएं जिस समय हम पराठे बना रहे हैं। कूटू का जो ये आटा होता है ना, ये रखा नहीं जाता नीड कर कर, ये बह जाता है। तो बस मैंने जैसे अभी आटा नीड किया, तो मैं अभी साथ के साथ इसके पराठे बना लूँगी। पूरियाँ भी हम बना सकते हैं, पूरियाँ डीप फ्राई होती हैं, पराठे थोड़ा सा तवे पर देसी घी में सिकते हैं। तो मैंने सोचा पूरियाँ बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा पराठे बना लेती हूँ। पराठे सेक कर मैं कैसरोल में रख देती हूँ, एंड खाना जैसे ही बन जाएगा तभी एकदम सबको पूछ लूँगी। तो बस अभी मैं फटाफट कूटू के पराठे बना रही हूँ। थोड़ा सा कूटू के पराठे हमें आराम से बनाने होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब जैसे नॉर्मल पराठे बना रहे हैं 10-15, तो उसमें आधा घंटा लगेगा, तो कूटू के पराठों में थोड़ी 10-15 मिनट फालतू लगती हैं, क्योंकि सेंसिटिवली बनते हैं, धीरे धीरे इनको बेला जाता है कि टूटे ना, एंड थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं सिकने में। तो मैंने आज एक तवा ना लेकर मैंने अपना एक तो आयरन का तवा रख ही रखा है, एक कास्ट आयरन का तवा भी मैंने साथ में यहाँ पर रख लिया है, सो डैट मुझे परेशानी ना हो, एंड मैं आराम आराम से लाइक जैसे कूटू के पराठे बना रही हूँ, तो मैं एक तवे पर डालती रहूँ, सिकते रहें, और एक तवे पर मैं घी लगाकर सेकती रहूँ। एक तरफ मेरी पेठे की सब्जी बन रही है, तो ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, हार्डली कुछ मिनट्स रह रही हैं इसे बनने में, ये बन जाएगी। बस ऊपर से फिर इसमें खटाई डाल दूंगी, एंड ये सब्जी मैं, एंड गाइस मेरी क्या आदत है, मेरी आदत है जब भी मैं खाना बना लेती हूँ ना प्रॉपर, तो जैसे मैंने अपनी मॉम को देखा था कि जिन बर्तनों में वो कुक करती थी, तो प्लेट ढककर उन्हीं में ही रखे रहने देती थी। बट मेरी क्या आदत है, मैं क्या करती हूँ कि खाना कुक कर लेती हूँ पूरा, एंड उसके बाद मैं प्रॉपर उनको यूटेंसिल्स में, जिसमें कि मैंने अपने बोरोसिल के ग्लास वेयर्स मंगा रखे हैं, तो मैं जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई, पेठे की सब्ज़ी बनाई, पराठे सेके कैस्ट्रॉल में लगा दिए, रायता बनाया रेफ्रिजरेट कर दिया, तो मैं अपने ग्लास वेयर्स में इन सबको पलट लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने छोटे छोटे 2 बोरोसिल के ग्लास वेयर्स रखे हुए हैं, जिसमें हम जो भी खाना हमने बनाया है वो हम गर्म कर लेते हैं माइक्रोवेव में, एंड खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है कि हमने 6 बजे किचन में घुसे, 7 सवा 7 तक सारा खाना तैयार कर लिया। जिसे उस समय खाना है तो वो उस समय खा ले, एंड जिसे थोड़ा सा लेट खाना है तो फिर हमने नॉर्मल ग्लासवेयर से ही ग्लासवेयर्स में लेकर माइक्रोवेव में रीहीट किया, एंड हमने सर्व कर दिया। बिटिया खाएगी थोड़ा सा पकौड़ी, उसका मन पकौड़ी का था, तो कूटू का आटे के अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक डाला स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, एंड क्योंकि वो हरा धनिया हरी मिर्च खा लेती है, तो खूब अच्छे से हरा धनिया हरी मिर्च डाला, पानी डालकर इसका एक घोल बना लिया, एंड उबले हुए आलूओं को फोड़ के डाल लिया। कुछ लोगों को उबले हुए आलूओं की पकौड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम वो फोड़ के डाल के बना लेते हैं। कुछ लोगों को कच्चे आलूओं को, जो रॉ आलू होते हैं, उनको छील कर उनकी कट कर कर पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो बना लीजिए। वो आपके ऊपर है आप कैसे बना रहे हैं। कुछ लोग देसी घी में बना लेते हैं व्रत का खाना, कुछ लोग मूंगफली के तेल में बना लेते हैं व्रत का खाना, तो जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसा आप कर लीजिए। तो बस मैंने अभी कुट्टू की पकौड़ियों को कर रही थी डीप फ्राई, जैसी ये बन जाएंगी बस मैं बिटिया को सर्व कर दूंगी। एंड थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुट्टू का आटा एंड ये जो आलू की पकौड़ी होती है ना, ये हम बहुत सारे दही को ग्राइंड कर कर उसमें डिप कर कर रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, एंड जिस समय खाते हैं ऊपर से नमक एंड काली मिर्च डालकर ये पकौड़ियाँ सर्व कर देते हैं, तो उन्हें दही की पकौड़ी बोलते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जो कि मैंने अपने ससुराल में ही आकर देखा है। हमारे यहाँ इस तरह से कोई नहीं रखता था, ना कोई खाता था। ये लोग दही के अंदर बहुत सारी पकौड़ियाँ डालकर उनको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, एंड उसके बाद उनमें ऊपर से नमक एंड काली मिर्च डालकर ये लोग खाते हैं। तो एक मैंने वो बनाई थी। तो बस इस तरह से गाइस मैंने आज अपना व्रत का खाना तैयार किया। क्या क्या उसमें मैंने बनाया, कौन कौन सी सब्जियां बनाई, हर सब्जी की आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर करी। एंड अभी मैंने अपना खाना
प्लेट किया है डाइनिंग टेबल पर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड स्पेशली ये डाइनिंग टेबल मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी। मैंने सोचा था कि मैं पूरी फैमिली को जोड़ूंगी एंड हम लोग साथ में बैठकर खाएंगे, क्योंकि मुझे लैविश तरीके से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं किसी को जोड़ नहीं पाई अपने साथ। सब अपने अपने रूम्स में ही बैठकर खाते हैं। तो मैंने अपना डिनर यहाँ पर प्लेट किया। सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी यानी पार्वती माता, जो कि मेरी ईष्ट हैं, उनको याद किया, उनसे थैंक्स बोला कि आपने मुझे जितना दिया है बहुत दिया है एंड बस इसे बनाए रखिएगा। और इन केस अगर कुछ कम भी होता है 4 सब्जी की जगह, कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि 1 सब्जी मिली खाने को, तो उसमें भी मैं खुश रहूँगी, बट मुझे मेरे हस्बैंड का साथ चाहिए। उसके बिना मेरी कोई भी खुशी कंप्लीट नहीं है। एंड अभी मैंने अपना खाना टेस्ट किया तो इट वाज लिटरली यमी। क्योंकि देखिए गाइस, मैं जब खाना बनाती हूँ ना, चाहे उसमें नमक कम रह जाए या मिर्च कम रह जाए, बट मैं अपने खाने को जिस समय बनाती हूँ कभी टेस्ट कर कर नहीं देखती। क्योंकि कहते हैं जो लोग खाना बनाते हुए उसे टेस्ट करती हैं ना लेडीज़, तो उससे हमारी खाना झूठा हो जाता है एंड लक्ष्मी माता आपसे रूठ जाती हैं। तो बस खाने को जब भी बनाएं कोशिश करें कि आप उसे टेस्ट बिल्कुल ना करें। एंड ये होता है जब हम सुबह से, देखिए मैं व्रत था मेरा एंड इस समय मैंने खाना बनाया, बहुत हैप्पी हार्ट से मैंने बनाया एंड अब मैं बैठ के खा रही हूँ, तो मुझे लिटरली ये लगा कि इस खाने में एक, जैसे होता है ना प्रसाद के अंदर स्वाद होता है, बिल्कुल वैसा ही वाला था। एंड मेरा अंदर से सोल भी इतना हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि खाना लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो देखिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे खाने की डेली तारीफ़ करे। मैं किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने आप से बहुत सेल्फ़ सेटिस्फाइड हूँ एंड अपने कुकिंग से बहुत सेल्फ़ सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने गॉड का थैंक्स किया एंड आप देख सकते हैं मेरे बर्तन अच्छे से कम्प्लीटली खाली हो चुके हैं। तो बस मैं अब आ चुकी हूँ मंदिर में एंड मेरा अंदर से ही मन करा कि मैं एक बार यहाँ आकर अपनी माता रानी को थैंक्स बोलूँ कि आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मैं बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड थी। मैं बहुत अच्छे से आज अपना व्रत रख पाई शिवरात्रि का। खाना भी बहुत अच्छा बना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी एंड रात का डिनर भी। तो मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ कि इन्होंने पूरा दिन सब कुछ बहुत अच्छा रखा। मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन एंड एक चीयर्स है, आप लोग देख सकते हैं। बट मैं अपने होम टेम्पल से निकली ही थी गॉड को थैंक्स बोलकर, तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि नेहा मेरे ईयर में बहुत पेन हो रहा है। तो हमने एमरजेंसी में यहाँ आशा किरण नाम से एक ईएनटी सेंटर है हमारे घर के पास, तो हमने एमरजेंसी में इनको वहाँ पर दिखाया एंड थोड़ा सा उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह देना था वो दिया इनको एंड उसके बाद इन्हें थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो बस मैं प्रेयर्स कर कर गई थी अपनी पार्वती माता से, अपनी ईश से, कि रात में इनको नींद आ जाए अच्छे से, वरना मुझे एक्चुअली ऐसा लगेगा कि शायद मेरे व्रत में कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि है। तो बस हम लोग यहाँ आए थे दिखाने। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ इनकी लाइक कैसी तबीयत रहती, कैसी नहीं रहती, वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये व्लॉग अच्छा लगा ऑन ओकेजन ऑफ शिवरात्रि, तो गाइज इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।